जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्योगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस देश में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और दारू पर कैंसर कारक लिखने के बावजूद भी उस देश की सरकार आपके कैंसर को खत्म करने के लिए इस बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और दारू के अड्डों को इनको बंद ना कर सके, क्या वो सरकार आपके हित में सोच सकती है? इस अमृत बूटी, इस एचपीवी, इस फलाना ढिकाने पीवी, जितनी भी ये बूटियां हैं ठोकी जा रही हैं, क्या वो आपके सेहत के लिए ठोकी जा रही हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। ये ड्रग माफियाओं के लिए ठोकी जा रही है। ये बच्चियों को बांझ बनाने के लिए ठोकी जा रही है। ये डिपॉपुलेशन के लिए ठोकी जा रही है, जो इनका एजेंडा डिपॉपुलेशन का है, ये उसके लिए ठोकी जा रही हैं। तो खबर बताता हूं, अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है, ये जो लगनी शुरू हुई है। तो ये है, खबर है एनडीटीवी राजस्थान। प्रार्थना सभा में 9 साल की बच्ची की बेहोश होने के बाद मौत। 4 महीने पहले भाई की भी हुई थी मृत्यु, इसके भाई की भी हो गई थी मृत्यु। परिवार सदमे में है। दिव्या 5वीं कक्षा की छात्रा थी। इससे पहले बड़े भाई की भी मौत हुई। 4 महीने के भीतर ही लगातार 2 बच्चों की असमय मृत्यु से परिवार गहरे सदमे में है। ये 26 फरवरी की है, 2026 की खबर है। नागौर में गोटन कस्बे में मंगलवार 26 फरवरी सुबह 9 साल की छात्रा दिव्या की हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्कूल में जब सभी बच्चे प्रार्थना के लिए स्कूल के मैदान में मौजूद थे, इसी दौरान छात्रा अचानक बेहोश हो गई। जब छात्रा को लेकर चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समझे? आपने सुना था कभी, देखा था कभी कि 25 साल तक किसी के कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज होते हुए? अब हो रहा ना छोटे छोटे बच्चों को भी। ये समझो, इस तथाकथित एक फर्जी वायरस, फर्जी बीमारी, और अब तो इन्होंने बस ठान ली है कि चाहे किसी का जेफरी एप्स्टीन की फाइल में नाम हो, बिल नहीं, बिल गेट्स जैसे शैतान का और उसके साथियों का, लेकिन उसका भव्य स्वागत इंडिया में होता। मेरा भारत महान, अतिथि देवो भव। समझ जाओ अंधभक्तों और चमचों, सब समझ जाओ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबसे पहले मैं यही कह रहा हूं, किसी भी विपक्ष वाली पार्टी ने इसका विरोध नहीं करा। स्वागत, क्योंकि भाई फंडिंग वहीं से होती है, सारी फंडिंग पार्टियों के वहीं से होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ईस्ट इंडिया कंपनी का बदला हुआ नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वही लोग उस कंपनी के पीछे थे, उस संगठन को बनाने में, उस एक गैंग को क्रिमिनल, और वही लोग इसके भी पीछे हैं। समझो। तो खबर है, और खबरों में कई न्यूज़ों में है, ये इसमें भी है, इस न्यूज़ में। तो ये है राजस्थान, मासूम की प्रार्थना रह गई अधूरी, ग्राउंड में खेलते खेलते 9 साल की दिव्या हार्ट अटैक। ये अमर उजाला की है, 26 फरवरी 2026 की है। तो कई अखबारों की न्यूज़ है। और इसके बाद हम यही बताना चाह रहे हैं, जब से तथाकथित ये खसरे की या किसी भी नाम की या एचपीवी की, या किसी भी नाम से जो लगा रहे हैं, तो ये खबरें आने शुरू हो चुकी हैं। और एक आंगनवाड़ी की ओर आई है भी खबर, दिखाते हैं, बताते हैं आपको। ये दैनिक भास्कर की है न्यूज। दैनिक भास्कर की न्यूज है, आंगनबाड़ी में टीकाकरण के बाद बच्चे की मौत, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पिता बोले रतलाम ले जाने में टाइम खराब हुआ। ये 2 दिन पहली खबर है, यानी कि आज है तारीख 28 फरवरी है आज 2026, 2 दिन पहले की खबर है। रतलाम जिले में एक आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। टीका लगने के करीब 1 घंटे बाद दोनों बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत। इलाज के दौरान 10 माह के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 1.5 साल का दूसरा बच्चा अस्पताल में भी भर्ती है। भी कह नहीं सकते भाई। ठीक है, तो न्यूज तो आनी शुरू हो चुकी हैं।
ये किलगेट्स आया है, भी स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ, तो न्यूज भी आनी शुरू हो चुकी है। ये तो 10-10 साल में आ जाते हैं इनके साइड इफेक्ट। तो ये एक सहरसा की न्यूज है, ये भी न्यूज दिखाते हैं, बताते हैं आपको। ये न्यूज 18 की ए है, न्यूज 18 हिंदी। सहरसा न्यूज, एचपीवी टीका लगने से 36 छात्राएं बेहोश, सहरसा के मध्य विद्यालय आरण में हुई घटना। ये 17 अक्टूबर 2025 की है, अभी 2-3 महीने पहले की है। सहरसा, बिहार के सहरसा से बड़ी खबर आ रही है। अब तक राज्य के कई स्कूल में मिड डे मील का भोजन करने से बीमार होने की खबरें थी, और अब एचपीवी इंजेक्शन लगने से एक स्कूल की लगभग 3 दर्जन छात्राएं बेहोश हो गई। आनन फानन में सदर अस्पताल में न भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इनसे कई की स्थिति गंभीर है। यह मामला सहरसा के सत्रकटिया प्रखंड के मध्य विद्यालय आरण का। ठीक है जी, खबरें तो आ रही हैं, जो कुछ आ जाती हैं सामने देख जाती है, पता नहीं कितनी खबरें दबाव दी जाती हैं। तो इनके तो ये लगने के बाद ही तुरंत रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं इनके। तो अभी लगा लो 10-10 साल के बाद शुरू होते हैं असली रिजल्ट तो इनके। ये जो आईवीएफ सेंटर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो टेस्ट ट्यूब बेबी भी जो बोलते हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं इनके, बहुत तेजी से विकास हो रहा है इनका। तो अब कई लाख रुपए देकर पता नहीं कितने कितने लाखों का खर्च आएगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं होगी। तो आपका जो अब आने वाली नस्लें हैं, समझो कि आपके पशुओं का इन्होंने बीज खत्म कर दिया है, आपकी फसलों का बीज खत्म कर दिया है, और अब आपकी नस्लों का भी बीज खत्म लगभग ये कर ही देंगे अगर आप ना संभले तो। समझे ना। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा पशुओं का होता कि जो कृत्रिम गर्भधारण, तो ये लगभग आपकी फसलों, नस्लों और पशुओं को बिल्कुल ये कंट्रोल कर लेंगे। आपकी जल, जंगल, जमीन, उन पर निगाहें इनकी। और जितना भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है हमारे जो किसानों भाइयों का, कृषि संबंधित ये डेटा जो दिया जा रहा है, अब जैसे कि अमेरिका के उत्पाद आगे बिकने, तो ये पहले से पहले डेटा पहुंच दिया करेगा, और वो फसलें यहाँ पर भारत में आ जाया करेंगी। तो यहाँ के किसान बिल्कुल चौपट हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ये बिल्कुल पूरी तरह से आपको गुलाम बनाएंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।